हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 40 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली साइंस की प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आपको और भी पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पहला का राइट आंसर बताइए कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो ये नियंत्रित हो सकती है पीएच से। किससे? पीएच से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन जो है किससे पचते हैं आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन किससे पचते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। तो प्रोटीन पचते हैं प्रोटीएस से। किससे पचते हैं? प्रोटीएस से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? कतई जहर वाला प्रश्न है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? अगर आप लोग जो है आर्ट स्ट्रीम से हैं तो भी आप लोग ये भी क्लास देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो जीके का पोर्शन है 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी साइंस के क्वेश्चंस आया करते हैं। ठीक है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है प्रभावित करता है यकृत को। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है आवर्त सारणी में? वो होती है OS। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं। हास गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। हास गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो हास गैस यानी हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक फार्मूला है वो है N2O। क्या है? N2O। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना, 10 गुना, 8 गुना, चौगुना। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चौगुना हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तंबाकू में निहित होता है क्या? सभी लोग जवाब दीजिए। तंबाकू में निहित क्या होता है? तो तंबाकू में निहित होता है निकोटीन। ठीक है। अगर पूछा जाता है कॉफी में तो कॉफी में कैफीन निहित होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम कौन सा नहीं है? 58 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए द्रव्यमान जो है आपका व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड की जो भी अपडेट्स रहती हैं वो अपडेट्स आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, सारी जानकारियाँ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। अगला प्रश्न जो कि ये क्वेश्चंस में एक दिन पोस्ट किया था कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किसमें? 59 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है चलती हैं ठोसों में सर्वाधिक तीव्र गति से। ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित सामग्री के कारण। किसके कारण जो है ठंडा हो जाता है मिट्टी के बर्तन में रखा पानी? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं होता है? कौन सा एक मिश्रण नहीं होता है ये आपको बताना है। अगर बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूं, तो जाके फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इसमें देखिए मिश्रण आपका अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल। ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अभी जो मेरी एक हफ्ते पहले जनरल साइंस की क्लासेस हुई थी उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस करवाया था। आज के 40 प्रश्न में से कम
5 से 8 क्वेश्चंस मेरी जनरल साइंस के क्लास से मिलेंगे आपको। इसमें आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन करवाया हूं। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई कौन सी है? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई है वो कौन सी है? सभी लोग जवाब दीजिए। वो है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न, फूल के मादा प्रजनन अंगों को जाना जाता है किस नाम से? फूल के मादा प्रजनन अंगों को जाना जाता है किस नाम से? पिस्टल के नाम से जाना जाता है। पिस्टल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है किसमें? स्राव ग्रंथि जो है विद्यमान होती है किसमें? बक्कल कोटरन में जो है विद्यमान होती है स्राव ग्रंथि। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक से क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, मैथ के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आएंगे वो मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चंस आएंगे। 10 से कम नहीं आएंगे, 10 से 15 के बीच में मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपके साइंस के होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है वो क्या है? वह है गिल्स। गिल्स के द्वारा जो ही मछलियां सांस लेती हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गिल्स बहुत मदद करता है सांस लेने में। ठीक है, मछलियों को। ठीक है, अगला प्रश्न, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है, ऐसा किन संवृत्ति के कारण है? 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। यह किस संवृत्ति के कारण है? यह जो है किस संवृत्ति के कारण है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है। पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के जो है प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग जो है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चंस में जनरल साइंस की क्लास में करवाया था। तो उच्च तापमान मापने के प्रयोग में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? बताइए। ये भी क्वेश्चंस में करवाया हूं जनरल साइंस की क्लास में, और प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में ये क्वेश्चंस में करवाया हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वो है आपका विटामिन बी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर और भी पूछ लिया जाता है तो एक और विटामिन है सी। बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? उन चारों विटामिन के नाम बताइए फटाफट। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? वीडियो को पॉज करें, तुरंत छाप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी आपका कीट नहीं है, बाकी तितली, तिलचट्टा, मच्छर ये सब कीट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन करवाया हूं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो पाया जाता है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, सॉरी बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विटामिन डी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है क्या? मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है कि नहीं है? सही बात है, मेढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो वो महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। कौन सी है? क्रोमियम धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग जवाब दीजिए। 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? कौन सी मछली इसमें नहीं है? स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश, कौन सी मछली नहीं है? तो इसमें स्टार फिश आपकी मछली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? किसका किसका मिश्रण होता है?
तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है? खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब दीजिए। 78 का राइट आंसर क्या होगा? खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है? लेंस वाला भी मैं पढ़ाया था आपको। ये बना होता है उत्तल लेंस का। किसका बना होता है? उत्तल लेंस का, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120 से 180, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नॉर्मल आपका 80 और हाईएस्ट आपका 120 होना चाहिए, ठीक है, ब्लड। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मेरी जनरल साइंस की क्लास से मिल जाएंगे। इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस मिल गए हैं अभी तक। 10 से 12 क्वेश्चंस मेरी जनरल साइंस के क्वेश्चन से मिल गए हैं क्लास से। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित वायरस से कौन सा रोग होता है इसमें? एड्स जो है आपका वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 1 जूल कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम की वस्तु पर कितना बल लगेगा यदि वस्तु 1 मीटर से बल की दिशा में विस्थापित हो तो? इसमें बल लगेगा कितना? फर्स्ट एन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हवा में ध्वनि तरंगे हैं कौन सी? हवा में ध्वनि तरंगे हैं कौन सी? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या दोनों? तो हवा में ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन जनरल साइंस की क्लास में मैं करवाया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था किसके द्वारा? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 18 सेंटीमीटर, ठीक है। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन से होते हैं? 86 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो वो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कौन से मुख्य रासायनिक पदार्थ होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है? प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है? आइसोप्रेन का बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूध उदाहरण है किसका? दूध उदाहरण है किसका? 88 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है दूध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण होती है, ठीक है। विद्युत चालकता का मानक क्या है? विद्युत चालकता का मानक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, विद्युत चालकता का मानक क्या है? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। और अभी एक जो क्वेश्चन पूछा हूं कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और 40 प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की मेरी प्रोफाइल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं। तो यह हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है इस समय, इन बचे हुए दिनों में, 9 दिनों में, ठीक है। तो इसमें आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही 10 ईयर की प्रीवियस प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें लगाए गए हैं। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है, मात्र 149 रुपये में आपका जो है सारा मटेरियल मिल रहा है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो आप लोग 7056325333 पर आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।